आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। मोहन जी, कहाँ हैं आप? बेटा, इस घर में सबको तुम्हारी मर्जी की बहुत फिक्र है, तो पूरा मन बनाकर ही हाँ कहना। आज तक हमारी दादी ने हमारे लिए कभी भी कोई गलत फैसला नहीं लिया है, तो अगर उन्हें लगता है कि हमारे लिए हृदय जी सही है, तो वो सही ही होंगे। आज बहुत अच्छा दिन है। आज पुष्य नक्षत्र है, बहुत बड़ा मुहूर्त है, पर मुहूर्त खत्म होने में सिर्फ 5 मिनट बाकी है। इसीलिए होने वाले दामाद को शगुन के रुपए और नारियल देकर रिश्ता पक्का कर लेते हैं। कहते हैं पुष्य नक्षत्र में जुड़े हुए रिश्ते 7 जन्मों के अटूट बंधन में बन जाते हैं। रामेश्वर बेटा, शगुन के रुपए और नारियल लेकर आओ। फाइनली ये पनौती इस घर से बाहर जाएगी। रस्म शुरू करें। भगवान, अगर आपने मुझे इशारा नहीं दिया होता तो मेरे मन में राधा और मोहन के साथ आने का ख्याल भी नहीं आया होता। हे भगवान, जिस शुभ मुहूर्त में शगुन देना था वो शगुन तो मोहन ने ले लिया। ये कैसा संकेत है? अभी इतनी भी क्या जल्दी है राधा की शादी करवाने की? और आपकी नजर पुरानी हो चुकी है। अच्छे और बुरे में फर्क नहीं दिख रहा आपको? जो लड़का आपको पहली नजर में भाग गया था ना, वो जो दिखता है नहीं। ये कोई पंडित नहीं है, ये मथुरा से भागा हुआ चोर है। वेरी गुड, एक और मारो उसे। मोहन, ये क्या बदतमीजी है? ये क्या कर रहे हैं आप? किससे पूछकर आपने हमारे बेटे पर हाथ उठाया? माँ जी, ये क्या चल रहा है? क्या आपने हमें यहाँ बेइज्जत करने के लिए बुलाया है? पंडित तो हृदय है और उसे प्रसाद मोहन दे रहा है। हमें नहीं लगता कि राधा की शादी हो पाएगी। चुप करो ना मम्मा, राधा की शादी होकर ही रहेगी। उसे मेरी जिंदगी से जाना पड़ेगा। राधा की शादी होगी या नहीं होगी वो तो हमें नहीं पता, लेकिन इस बेचारे का बैंड जरूर बचेगा। शेखर, ये क्या हो रहा है सब? और हमारे घर में इतनी पुलिस क्यों आई है? माँ, ये सवाल हमसे पूछने के बदले ना इससे पूछिए। माना कि हम मोहन जी का परिवार नहीं है, पर ये तो उनका बड़प्पन है। शुरू हो गया इसका मोहन जाप। मोहन जी का दिल बहुत बड़ा है और उसमें सबके लिए बराबर की जगह है। जैसे सूर्य देव रोशनी देने से पहले अपना पराया नहीं देखते, जैसे जल देवता जीवन देने से पहले अपना पराया नहीं देखते, वैसे ही मोहन जी भी किसी की मदद करने से पहले अपना पराया नहीं देखते। और सब कुछ तो है उनके पास, बड़ा व्यापार, भरा पूरा परिवार, सुंदर मंगेतर और एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची।
हमारी मदद करके उनका क्या फायदा है? फिर भी हमारी मदद करते हैं। क्योंकि वो फिक्र करते हैं सबकी, हमारी भी करते हैं। और वो चाहते हैं कि हमारी शादी के बाद हमारा जीवन सुखी हो, हमें कोई कष्ट ना हो, बस। तो क्या ये गलत है? बताइए माँ जी, क्या निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करना गलत है? हृदय जी, आप बताइए, क्या किसी को कष्ट से बाहर निकालना, किसी को कष्ट से बचाना बाकी बिहारी जी और राधा रानी की पूजा से कम है? मोहन जी ने जो किया हमारे लिए किया, और अगर फिर भी आपको ये गलत लगता है तो हम उनकी तरफ से माफी मांगते हैं। कृपया आज के बाद उन पर ऐसे सवाल मत उठाइएगा। क्योंकि उनका मन उतना ही पवित्र है जितनी हमारी बाकी बिहारी जी के लिए आस्था। मोहन जी, हमें पता है कि आपको हमारी चिंता है, हमारे भविष्य की चिंता है, हमारे भविष्य की फिक्र है आपको। पर हम आपको आश्वासन देते कि हमारी दादी को भी हमारी उतनी ही चिंता है। और अगर हमारी दादी हमारे लिए कोई रिश्ता लाई है तो पूरी छानबीन करके तो लाई होंगी ना वो। और अब तक तो हृदय जी अपनी हर कसौटी पर खरे उतरे हैं, तो आप चिंता छोड़ दीजिए। माना कि मोहन जी ने जो भी किया तुम्हारी भलाई के लिए किया, पर इस चक्कर में हमारे बेटे का तो अपमान हो गया ना। ये तो बहुत गलत हुआ। और जब कुछ गलत होता है तो लोग माफी मांगते हैं। पर माँ तो जी, यहाँ पे भी यही होगा। मोहन जी को हमारे बेटे से माफी मांगनी होगी।